राम राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो एक दिन नाना के गांव में बाजार लगी थी। तो उस दिन नाना ने नानी से कहा कि सुभाष के बाल कटा दूंगा और इसको मेरे साथ भेज दो। तो नानी ने मुझे बुलाया। बोलता है एक काम करो, आप अपने नाना के साथ बाजार चले जाओ, तो आपके बाल भी ये कटवा देंगे वहाँ पर। मैं बहुत खुश हो गया। मैं बोला चलो नाना के साथ घूमने को मिलेगा और चीज़ खाएंगे बाजार में जाकर। चला गया मैं नाना के साथ। तो नाना के गांव से थोड़ी दूरी पर, ऐसा 15 से लेकर 20 मिनट की दूरी पर था बाजार। दूसरे गांव में लगता था। तो वहां नाना ले गए। तो गांव में कैसा ऐसा बाजार लगता है तो नीचे ही बैठे रहते हैं सब लोग। तो नीचे ही बैठा था नाई भी, जो बाल काटने वाला था। तो नाई गए तो उन्होंने बोला भैया इसके बाल काटने हैं। उन्होंने बोला ठीक है, अभी बिठा दो इनको, और अभी मैं दूसरे के बाल काट रहा हूँ, फिर मैं इनके बाल काट दूंगा। तो नाना ने बोला करे फिर मुझे रुकना पड़ेगा, तो चलो एक काम करो आप, इसको मैं यहाँ बिठा देता हूँ और मैं जब तक बाजार से सामान लेकर आता हूँ और आप इसके बाल काट देना। तो नाई ने बोला हाँ आप चले जाओ और मैं इसके बाल काट दूँ, कि इसको कहीं जाने मत देना। नाना ने नाई से बोला कि इसको कहीं भेजना मत। तो उसने बोल दिया, उन्होंने अंकल ने, कि ठीक है। नाना चले गए बाजार में। फिर बैठा हुआ था वहाँ पर, और नाना के गांव में मैंने पहली बार बाजार देखी थी। तो अच्छा लग रहा था, सब तरफ देख रहा था और देख भी रहा था कि नाना नहीं आए अभी तक। उसके बाद में फिर मेरा नंबर आया। तो नाई ने बोला आओ बैठो। तो वो अंकल ने मुझे बिठाया सामने और मेरे बाल काटने लगे। कपड़ा, ऐसा कपड़ा बांध के मुझे बिठा दिया और बाल काटने लगे। तो उनकी जो कैंची थी, वो जैसे ही मतलब बाल काट रहे थे तो वो कैंची पुराना हो गया था क्या, वो बाल खींच रहा था कैंची। तो मैं ऐसे से थोड़ा झटका जैसे लग रहा था। अब बैठा रहे ना, अच्छे से बैठा रहे ना, बार बार उछल रहा है। मैं बैठे रहा। अब फिर उसने काटना चालू किया। कोशिश कर रहा था मैं कि मतलब ना उछलूं, लेकिन वो, तो 2-3 बार मैं उछल पड़ा। और वो अंकल इरिटेट हो गए थे, तो वो बार बार ऐसे थपकी दे के और गुस्से में बैठा रहना ना सही से, इधर सरकर इधर सरकर इधर सरकर। अब मुझे मुझे गुस्सा आया, मैंने लात मार दिया। बैठा था मैं भी जमीन पर। अब मैंने अंकल को लात मारा, और अंकल को जैसी लात लगी तो अंकल सीधा पीछे, और पीछे नाला बह रहा था। नाला बह रहा था और अंकल पूरे एकदम, जब नाले में से निकले तो अंकल पूरे काले काले। मैं समझ गया, मैं बोला हम मारेंगे। मैं भाग गया मार्केट में, कपड़ा बंधा हुआ पूरा मेरा। और मैं खूब तेज भागने लगा। तो कपड़ा मेरे पैरों में फंस के और मैं उधर ही गिर गिर पड़ता था। और वो भी नाई मेरे पीछे पीछे, कहीं भाग गया कहीं गुम गया तो जो अंकल छोड़ के गए मेरे पास वो भी चिल्लाएंगे मुझे। वो भागने लगा ऐसे ही, सना हुआ, पूरा सना हुआ था उसका, कीचड़ में पूरा। अब मैं भाग रहा हूँ और भागते भागते मैं इधर से कपड़ा भी मेरे पैर में फंस जाता, फिर से गिर कर। और उसकी तरफ देख कर मैं बोला भागता भागता हुआ आ रहा। मैं फिर से भागना चालू किया। दोस्तों पूरा बाजार में सब लोग देखने लगे, बोले क्या हुआ, जो कोई भी सब देखने लगे कि कुछ ऐसा नहीं खेल दिखाने वाला कोई आया हो, वैसा माहौल हो गया था पूरा बाजार में। कुछ नहीं तो आधा घंटे के करीब हो गया था। और मैं कभी इधर से इधर निकल जाऊं, उधर से उधर निकल जाऊं, और वो नाई मेरे पीछे पीछे था। उसने अपना, अब वो धंधा करे अपना कि मेरे पीछे भागे। भागते रहा, उसको ये था कि ये कहीं खू ना जाए। अब भागते भागते मैं कभी इधर से इधर निकल जाऊं, इधर से इधर निकल जाऊं। और फाइनली जब मैं नाना के सामने से गुजरा भागते हुए, और उधर कपड़ा फंस के गिर गया, तो नाना ने देखा रे ये कैसे भाग रहा है। फिर नाना भी मेरे पीछे पीछे भागे, और नाना ने आवाज दिया। फिर मैंने नाना को पीछे देखा। फिर मैंने बोला चलो, मिल तो गए। फिर थोड़ी सांस में सांस आई। फिर मैं वो अंकल को भी देख रहा हूँ, अंकल भी खड़े हो गए। फिर मैं रुक गया, भागना रुक गया मेरा। अंकल को भी देख रहा था, अभी मारेगा तो मारेंगे तो नहीं ना अभी अंकल। नाना आ गए। फिर नाना ने बोला क्यों रे, भाग क्यों रहा था? तो मैं बोला कुछ नहीं, वो अंकल मार रहे थे मुझे, इसके लिए मैं भाग रहा था। तो नाना ने उनको देखा, अंकल को, जो नाई थे।
अब वो तो पूरा कीचड़ में सने हुए थे कि मैंने पहले उनके साथ में ऐसा कर दिया था। नाना चुप हो गए। नाना ने बोला इसने तो खराब किया ये। तो नाना ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने बोला ये बच्चा आपका अच्छा नहीं है, और मैं बाल काट रहा था इसके तो इसने लात मार दिया मुझे, और मैंने नहीं मारा, ये झूठ बोल रहा है। तो मैंने बोला अंकल झूठ मत बोलो, आप मार रहे थे, बार बार बाल खींच रहे थे, इधर से उधर कर रहे थे, ऐसे कोई बाल काटता है? नाना ने लोग कोई बात नहीं, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। जो नाई भाई थे उनसे माफ़ी मांगा नाना ने। बोलते कोई बात नहीं, अब मेरे थोड़े से बाल काट दिए थे उन्होंने। नाना ने लोग कोई बात नहीं, इसके बाल काट दो। नाई ने मेरी तरफ देखा और बोलता है ले जाओ इस पागल को यहाँ से, इसने मेरा पूरा धंधा भी खराब कर दिया, पूरी बाजार में मुझे दौड़ाया, और इसके बाल मैं नहीं काटूंगा, और पूरा कीचड़ में सना दिया मुझे। तो दोस्तों मैंने ऐसा कर दिया था, और उसके बाद में फिर वो नाई को नाना ने सॉरी बोल दिया, वो नाई चले गए जो अंकल थे। फिर नाना ने दूसरी जगह मेरे बाल कटाए। तो वहाँ से बाल कटाने के बाद हम लोग घर पे आए, नाना ने सबको बताया और सब लोग हंसने लगे। और दोस्तों क्या कभी आपने भी कुछ ऐसा किया है, या आपने भी कभी कुछ देखा है ऐसा? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम।